हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस स्टडीज। मैं आपको सारे क्वेश्चन दे रही हूँ। आप अगर इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे बोर्ड एग्जाम में। इन क्वेश्चंस को बेटा जिनका सारा का सारा कोर्स खत्म हो गया है वो इन क्वेश्चंस पे जरूर ध्यान देना, रिविजन करना इसका। और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत सिलेबस जिनका रह गया है और बाकी सब पढ़ लिया है वो भी इन क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दे और इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाना। बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपका मैनेजमेंट चैप्टर। मैनेजमेंट चैप्टर में आपको जो लर्न करना है वो जरूर से जरूर आप करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, उसकी केस स्टडीज, जो कि किसकी होगी, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। बेटा बहुत अच्छे से करके जाना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट भी जरूर करके जाना। फर्स्ट चैप्टर के अंदर इन तीन क्वेश्चंस को काफी अच्छी तरीके से कर लेना। फिर उसके बाद आया आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर FW टेलर की टेक्निक और प्रिंसिपल आपको केस स्टडी के लिए बहुत अच्छे से करना है, जो कि फंक्शनल फोरमैनशिप है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, बहुत अच्छे से करके जाना बेटा। और डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसकी केस स्टडीज आपको बहुत अच्छे से करनी है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको कुछ ही दिए हैं, आप जिनमें जो केस स्टडीज में भी बहुत अच्छी तरीके से आ सकते हैं, लेकिन आपको 14 प्रिंसिपल एक बार जरूर पढ़ लेने हैं। और जो मैंने आपको लिख के दिए हैं वो तो आप कर ही लिएगा, एक बार बाकी को भी रीड कर लेना, ठीक है। आगे देखें, आगे है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो केस स्टडी बेस्ड भी है वो है आपका डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम फीचर्स बोलते हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट आपको जरूर से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए कौन से चैप्टर का है, प्लानिंग का है। प्लानिंग के अंदर आपको लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज के लिए करना ही करना है। और प्रोसेस मेरी वीडियो के अंदर है, आप जरूर जाके देखना। मैंने पूरी बुक के 4 प्रोसेस हैं वो आपको अच्छे से मैंने समझा दिए हैं। अब प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस तो आपको सारे ही करने हैं और बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको समझाया भी है, उसको कर लेना। और टाइप्स ऑफ प्लानिंग केस स्टडीज के लिए अच्छी तरीके से करना। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आपको बहुत अच्छे से करना है। फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको बहुत अच्छे से करनी है। केस स्टडी के लिए भी फंक्शनल और डिविजनल को अच्छे से करना। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही आपको अच्छे से करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन भी आपको अच्छे से करना है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। डिसेंट्रलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको करना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टाफिंग चैप्टर, जिस प्रोसेस मैंने कराया हुआ है वीडियो में, आप देख लेना एक बार जाके। आपको प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग और सिलेक्शन बहुत अच्छे से करके जाना है। ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब केस स्टडी में क्वेश्चन आ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसका। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट 2 तरह से होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स, बहुत अच्छे से करना। उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी आपको अच्छे से करने हैं, ओके बेटे। फिर है आपका नेक्स्ट डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी आपको करनी है। केस स्टडी के लिए स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, केस स्टडी भी बहुत अच्छे से करना। ऑल टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना बेटे। इस चैप्टर को अच्छे से आपको करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग। देखिए प्रोसेस, ये स्टेप्स एक ही बात होती है, मैंने बताया हुआ है, ये आपको करना ही करना है। और सीपीसी एंड आपको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस भी अच्छे से करना है बेटे, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फैक्टर इफेक्टिव फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक आपको एग्जाम में जरूर दिखेगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल लिवरेज, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड पूरी बुक में एक ही है, अच्छे से करना है। डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चैप्टर को बहुत अच्छे से करना। इन दोनों क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करना है, 6 मार्क्स में आपको जरूर मिलेगा, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से करना है इस चैप्टर को। फिर आपका मार्केटिंग कंसेप्ट केस स्टडी। देखिए मार्केटिंग के बहुत सारे कंसेप्ट है, ठीक है, वो आपको अच्छी तरीके से करना है। कोई सा भी आपको एक मिलेगा केस स्टडीज में, कंसेप्ट और फिलोसफीज एक ही बात है। आपका वेरियस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना बेटे। एक्सप्लेन पैकेजिंग एंड लेबलिंग, उसके फंक्शन बहुत अच्छे से करना है। और एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से करना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज केस स्टडी के लिए
ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करना है। और 3 टायर सीक रिड्रेसल मशीनरी, रिड्रेसल का मतलब क्या होता है आपका रिलीफ, याद रखना। मशीनरी जो कि स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, ये सारे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जिसके अंदर भी था, आपको बहुत अच्छे से इसको कर लेना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने जितने भी आपको टॉपिक दिए हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बहुत अच्छे से करना। जो मैंने बताई है केस स्टडी ये भी बहुत अच्छे से करना, हद से हद बेटा। ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके, 20 to 24 क्वेश्चन होंगे और ये ज्यादा भी नहीं है। आपने अगर कोर्स कर लिया है तो आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं करा है वो भी इन क्वेश्चंस की तरफ जरूर ध्यान दे, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बताएं बेटा। हाँ, और नेक्स्ट ईयर जो आपके जूनियर है उनको जरूर बताइए ताकि उनका भी फायदा हो। और हम और भी सब्जेक्ट ऐड करने वाले हैं, मैं शुरू से आप लोगों को सारे नोट्स थरली कराऊंगी। थैंक यू सो मच।